बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम आलू मटर का सलाद बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को अंत तक लाजमी देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। आलू मैंने 1 किलो लिए हैं और उनको मैंने अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया और इसके अंदर ना मैंने नमक लगा के पानी में डिप करके रख दिया है। चौकोर पीसेस में इस तरह काट लिया है। और मटर मैंने 1 प्याली ली है। तो फ्लेम ऑन करते हैं और कढ़ाई मैंने रख ली है और इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल 1/2 कप डालेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डाल देंगे। क्योंकि ग्रेवी अच्छी लगती है आलू मटर के सालन में, तो मैंने इसलिए 2 बड़े मीडियम साइज के प्याज ना काट लिए। गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे 1 मिनट के लिए और हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से भुन जाएगी जब मिर्चें, तो फिर इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तो मसाले जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई नहीं होता। कि कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि ना मसाले इतने कम इस्तेमाल करती हैं, तो ये ना मेरे घर में कम मसाले खाए जाते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मिर्चें वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो फिर कम मसाले से मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो ये इनकी क्वांटिटी जो है ना वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर्ज नहीं होता। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके उसको मैंने काट लिया, 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। नमक 1 टीस्पून डाल देंगे। तो जितना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला हमारा भून गया है, आलू डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर डालेंगे मटर। एक प्याली मैंने मटर की ली है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ना 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इस तरह पकाएंगे। इस तरह फ्राई करते रहेंगे तो ये ना अच्छे से हाफ कुक हो जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह हो गया, ये हाफ ऊपर से ना हाफ कुक हो गए हैं। तो ग्रेवी भी हमारी बन गई है और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। बस इसके अंदर यही मसाले जाएंगे और कोई मसाले हम नहीं इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसके मैं ना पानी डाल रही हूँ इसको शोरबा बनाने के लिए। जितना आपने शोरबा लेना है तो आप उतना ही इसमें पानी डाल लीजिएगा। तो क्योंकि इसमें आलू और मटर अभी कुक होने हैं, तो इसलिए मैंने पानी इतना डाला है। तो जब हाफ तक रह जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। 10 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे और 5 मिनट लो आंच पे पका लिया है। तो ये देखें इतना शोरबा हमारा रह गया। जब आलू और मटर गल जाए ना तो फिर इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया की खुशबू तो इतनी मज़े की होती है ना, इतनी अच्छी लगती है, कोई मसाला ना भी ऐड करें तो इससे भी इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े का सालन बनता है। तो हमारा टेस्टी सा सालन बनकर तैयार हो गया है। तो मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो वेजिटेबल भी खाने चाहिए, ये भी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो देखें आलू आपको चेक करवाते हैं कितने अच्छे से कुक हो गए हैं। तो बस हमारा सालन आज का बनकर तैयार हो गया, मज़ेदार सा, खुशबूदार। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।